वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़ेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैट्रिक के अंदर, क्योंकि हर साल इसमें इस टॉपिक से एक ना एक क्वेश्चन देखने को मिलता है बोर्ड के अंदर, वही 5 नंबर का। तो हमने यहाँ पे क्वेश्चन ले लिया है x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 4, 2x प्लस वाई माइनस 3z इज इक्वल टू 0, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 2। तो आपको मैं इजी तरीका बताऊँगा इसको कैसे सॉल्व करना है। तो सॉल्यूशन पे हम आते हैं। तो यहाँ पे हमने फर्स्ट इक्वेशन ले लिया x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 4। जो x का जो कोफिशिएंट होगा इस इक्वेशन में हमने उसको a1 मान लिया है, और y के कोफिशिएंट को b1 मान लिया है, z के कोफिशिएंट को c1 मान लिया है। ठीक ऐसे ही हमने सारे इक्वेशन में a b c करके हमने सबका कोफिशिएंट ले लिया है, और d जो है अपना एक कांस्टेंट है जो कि किसी का कोफिशिएंट नहीं है। ठीक ऐसे ही सेकंड इक्वेशन में हमने a2 b2 c2 d2 ले लिया है, और ऐसे ही थर्ड इक्वेशन में a3 b3 c3 d3 ले लिया है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक जनरल इक्वेशन होता है ax इज इक्वल टू b, जहाँ पे a मैट्रिक होता है जिसके एलिमेंट्स ऊपर के गिवन इक्वेशन के जितने भी कोफिशिएंट होते हैं वो होता है। जैसे कि यहाँ पे a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 है, और x जितने भी हमारे पास वेरिएबल गिवन होते हैं क्वेश्चन के अंदर वो होता है, और b जितने भी हमारे पास कांस्टेंट होते हैं वो होता है। जैसे यहाँ पे d1 d2 d3। हमने यहाँ पे इस फॉर्मूले के हिसाब से यहाँ पे सारी वैल्यू रख कर हमने यहाँ पे इक्वेशन बना लिया है। हमें फाइंड करना होता है इस x के अंदर जितने भी एलिमेंट्स x y z इनकी वैल्यू। तो x हम इसी साइड रखते हैं, a को साइड भेजते हैं, तो यहाँ पे b इंटू ए इन्वर्स हो जाता है। a इन्वर्स निकालने का फॉर्मूला आप जानते होंगे, एडजॉइंट ऑफ a अपॉन में डिटर्मिनेंट ऑफ a। यहाँ पे मैंने डायरेक्ट सॉल्व करके निकाल दिया है एडजॉइंट ऑफ a और डिटर्मिनेंट ऑफ। वैल्यू पुट करके सॉल्व करने पे a इन्वर्स हमारा ये आ जाएगा। फिर जो इक्वेशन हमारा था x इज इक्वल टू बी इंटू ए इन्वर्स, उस पर हम वैल्यू पुट करेंगे तो कुछ इस प्रकार का हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाएगा। जब हम उसको सॉल्व करेंगे, जब हम इस मैट्रिक को इस मैट्रिक के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके बाद सॉल्व करने के बाद ये वैल्यू आएगी। और जब सेम ऑर्डर की मैट्रिक होती है तो उनके कोरस्पॉन्डिंग वैल्यूज सेम होते हैं। तो यहाँ पे हमारा x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू -1, z इज इक्वल टू 1 निकल के आ जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।